नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने सुबह 10 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। इस बीच सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर निलंबित सांसद माफी मांग ले तो उनका निलंबन वापस हो सकता है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। और विपक्षी दल और खासकर वो 12 सांसद तमाम पार्टियों से जिन्हें निलंबित किया गया है, वो इस बात से खासे नाराज हैं। लेकिन सरकार ने भी संकेत दिया है कि अगर माफी मांग ली जाती है तो निलंबन के फैसले पर फैसला लिया जा सकता है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों की बैठक होनी है। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था कल, जिसके जैसा कि आसार लग रहे थे कि हंगामेदार होगा, और उसी तरह से दोनों सदनों में हंगामे की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। 12 सांसदों को निलंबित किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसी हंगामे के बीच सरकार ने तीनों कृषि कानून की वापसी का बिल पास करवा लिया, लेकिन एमएसपी को लेकर मामला अभी भी अटका हुआ है। विपक्ष इस पर कानून की मांग कर रहा है। ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। सदन का पहला दिन है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। साल भर से जिस कृषि कानून पर हंगामा बरपा था, वो कृषि कानून महज 4 मिनट में सदन में निरस्त कर दिया गया। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वाले सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। The farm law repeal bill 2021 has passed by Lok Sabha and taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. ये जो फार्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। मगर कृषि कानूनों के संसद में खत्म हो जाने से पहले वो सब हुआ जिसकी आशंका पहले से थी, यानी हंगामा, शोर शराबा और जमकर नारेबाजी। विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल तक आ गए थे, लेकिन सरकार भी अडिग थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उठे और उन्होंने कृषि कानून वापसी बिल सामने रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। संसद में विपक्ष ने ठान लिया था कि हंगामा जोरदार होगा, वही हुआ भी। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वाले सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवाए, चर्चा कराइए। आप सदन पे जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा में पेश किया तो विपक्ष का हंगामा और बढ़ा। विरोध में लगातार नारेबाजी होती रही। विधेयक 2020, आवश्यक चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना। 1955 का। चंद मिनटों के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ने बता दिया कि कृषि कानून वापसी बिल को पास किया जाता है। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। तो जो बिल ध्वनिमत से पहले पास हुआ था, वही बिल ध्वनिमत से वापस हो गया। खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए,
जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। आप माहौल को ठीक कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी। विपक्ष ने पहले ही बता दिया था कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेंगी। आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर देखिए ये जो फार्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे सदन को शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा की अपील की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूँ कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। यह सियासी क्लाइमैक्स का सवाल नहीं था। विपक्ष ने एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में ही अपना इरादा बता दिया था कि किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। राज्यसभा में भी ऐसा ही हंगामा बरपा था। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल कर रहे थे कि सरकार को क्या 1 साल बाद ये ज्ञान हुआ कि बिल खत्म कर देना चाहिए? 1 साल 3 महीने से एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। तमाम विरोधों और तमाम नारेबाजियों के बीच राज्यसभा में भी कृषि कानून को वापस करने वाला बिल पास हुआ। उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से अपील की थी कि संसद में सवाल भी हो, शांति भी। पीएम ने यह भी भरोसा दिया कि सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार है। हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मगर प्रधानमंत्री की अपील का दूर दूर तक असर नहीं हुआ। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में महज 12 मिनट के अंदर पहली बार ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मगर आखिरकार कृषि कानून औपचारिक तौर पर संसद में रिपील कर दिया गया। अब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे और कृषि कानून खत्म। चर्चा करना चाहते हैं ना? दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जाइए अपनी अपनी सीट पर। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार अपने हाथ जला चुकी है। किसानों को लेकर अब विपक्ष के पास थाली में परोसा मुद्दा है तो सरकार के खिलाफ किसान संगठनों का संगठित आंदोलन बदस्तूर जारी है। किसान संगठन 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ अपने आंदोलन से पीछे हट जाते तो सरकार की राजनीतिक लड़ाई फिर भी आसान हो जाती, लेकिन किसान संगठनों की 6 नई शर्तें सरकार के लिए कृषि कानूनों की वापसी से बड़ा सिरदर्द है। संयुक्त किसान मोर्चा 1 दिसंबर से पहले मांगों को मानने का अल्टीमेटम दे चुका है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। संसद से कृषि कानूनों की वापसी हो गई, लेकिन आंदोलन की सड़कों से प्रदर्शनकारी किसानों की घर वापसी के अभी आसार नहीं हैं। इधर संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी वाला बिल पास हुआ, उधर सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की।
तय हुआ कि एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, विद्युत बिल की वापसी, पराली जलाने पर दर्ज केस और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी वाली सभी 6 मांगे बरकरार रहेंगी। इस बैठक में इन संगठनों की ओर से सरकार को 1 दिन का वक्त दिया गया है। 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। आगे की रणनीति के लिए ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ की ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ बिल वो रद्द कराना, ਜਿਹੜਾ बिजली शोध बिल एक्ट है 2020 वो रद्द कराना। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कानूनों की वापसी का ऐलान किया था तो उन्होंने नई शुरुआत की अपील की थी, लेकिन ना तो सरकार की अपील का असर है न दलील का, बल्कि किसान नेताओं के तेवर वही पुराने हैं और तो और उनमें अब तो कानूनों की वापसी करा लेने की चमक भी दिख रही है। चेतावनी है क्या वो? ये तो बात करने की भाषा है गाँव वालों की, ये तो आपस में इसी बातों का तो इस्तेमाल करें। ये चेतावनी है, 26 तारीख का नाम लेना कोई चेतावनी है। हमने ये कहा कि उस टाइम तक समाधान हो जाएगा। मतलब सरकार ये दिखाना चाह कि हम बात नहीं करेंगे, इनको यहाँ से वैसे ही भेज दे। ये जनता ने अगर बात करनी बंद कर दी तो क्या होगा? ये अपने दरवाजे बंद करना चाहते हैं ना। तो आप कह रहे हो कि अब आपका अपने दरवाजे बंद कर सकती है, उसके बाद में क्या होगा? तो आप दरवाजे बंद करने की बात कर रहे हैं कि सरकार तो अगर नहीं बात करेगी तो आप दरवाजे अपने भी हम भी बात नहीं करने के, फिर या गांव की जनता भी बात नहीं कर देगी। किसानों के मसले पर कई दशकों बाद किसी सरकार ने अपने कदम इस तरह पीछे खींचे हैं, इसीलिए किसान संगठन अपने आंदोलन को ढीला पड़ने नहीं देना चाहते। रस्सी में बांध कर रखना चाह, जालसाजी की रस्सी में। जाल की पारदर्शिता है कि वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ग्लास है गाड़ी का, इतना साफ दिखेगा बिल्कुल, लेकिन अगर गिलास टूट जाए तो उसमें जाल है। तो ऐसे ही सरकार में जाल है, उस जाल को हटाने हम यहाँ पाए, जाल हटाना पड़ेगा। साफ है कि जब एक और संसद और संसद के बाहर राजनीतिक दलों ने सरकार को घेरा हुआ है तो किसान संगठनों की रणनीति भी सरकार पर नरम होने की बिल्कुल नहीं है। बिना उसके जा ही नहीं सकते हम उठ ही नहीं सकते बिना मुकदमे वापस कराए, बिना मुआवजा। ये कैसे चले जाएं? क्या मुंह दिखाई जाके? अब मेरे पास 100 मुकदमे हैं तो फिर मैंने तो भुगत लिए बस। मेरे पास 7, 8 जन्म 10 जन्म लगेंगे इन केसों की अगर सजा हो जाए। 350 के हैं। जिस चोर दरवाजे से कलमुहे स्टाइल से ये काले बिल लाए गए थे, उसी तरह से चोर दरवाजे और कलमुहे स्टाइल में ये बिल खत्म हुए। लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विजय। ये जो संसद में हुआ, जो बोला, जो चुप किया, उसको कोई याद नहीं रखेगा। दुनिया याद रखेगी कि वो राज, वो सरकार जिसने सोचा था कि किसी चीज से पीछे नहीं हट सकते, वो सरकार जिसने बैकफुट लेना जाना ही नहीं था, उस अहंकार को इस देश की जनता ने खत्म किया। कि आज देश की पार्लियामेंट के बीच पहली बार मोदी जी को 180 डिग्री बैक जाके अपने जो उन्होंने किया था उसको वापस लेना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया के मेहनतकश लोगों को बधाई देना चाहता हूं और ये बताता हूं कि अगर फिर वो कोई कोशिश करेंगे और बाकी के इशू हमारे रिजॉल्व नहीं करेंगे तो किसान जो अपनी जो हक लेने जानते हैं, ये हमने बता दिया उनको। सरकार के लिए किसान नेताओं की नई मांगों के आगे झुकना आसान नहीं है। खासकर एमएसपी गारंटी कानून लाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस कानून को लाने का मतलब सिर्फ सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालना भर ही नहीं है। सरकार की किसी गारंटी को कानूनन अधिकार बना देने का असर संवैधानिक तौर पर बेहद गहरा होगा। लेकिन सरकार किसान नेताओं की नई मांगों पर जितनी उधेड़-बुन में होगी, उस पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।
और अब एक ऐसी खबर जिस पर भारत गर्व कर सकता है। गूगल के बाद ट्विटर की कमान भी भारतीय के हाथ में आ गई है। भारत के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। 45 साल के पराग ने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पहले गूगल और अब ट्विटर, दोनों ग्लोबल कंपनियों की कमान भारतीय के हाथों में आ गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए बॉस भारतीय हो गए हैं। 45 साल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ होंगे। ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उनके ट्विटर छोड़ने की अटकलें काफी दिनों से लग रही थी। जैक के ट्विटर छोड़ते ही कंपनी के शेयर में 10% उछाल आ गई। जैक की सीईओ पद से विदाई तो हो गई, लेकिन वो 2022 तक कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे। नए सीईओ पराग अग्रवाल भारतीय मूल के हैं, सिर्फ 45 साल के हैं। पराग अग्रवाल पहले ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। 10 साल पहले वो ट्विटर से जुड़े। पराग ने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की और फिर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई की। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू में भी काम कर चुके हैं। जहां तक जैक डोर्सी का सवाल है तो उनके ट्विटर से जाने की बात काफी वक्त से हो रही थी। जैक ट्विटर के को फाउंडर हैं। 3 साथियों के साथ उन्होंने ट्विटर की शुरुआत की थी। 21 मार्च 2006 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर कंपनी खोली। जैक डोर्सी ट्विटर के साथ फाइनेंशियल कंपनी स्क्वायर से भी जुड़े हैं। इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो दो बड़ी कंपनियों के साथ न्याय कर पा रहे हैं और आखिर में उन्हें ट्विटर का सीईओ पद छोड़ना ही पड़ा। सैन फ्रांसिस्को से सविता पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।